सर अब थोड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक पे आते हैं। ये जो नेगेटिव, अभी आपने ये इंटरेस्टिंग बोला, दैट मींस आपका तत्व चेंज हुआ। पहले आप पहले आप चेक करो कि आप अर्थ से फायर के अंदर गए कि नहीं गए। जब भी इंसान अर्थ में है तो वो स्टेबल है उस टॉपिक के ऊपर। अगर वो चेंज हुआ है तो वो एयर में गया या फायर में गया। आपकी 8 फिंगर्स तक अगर रह गई है, आप चेंज चाहोगे। अगर आप यहाँ है ना तो ये फायर है। हाँ फायर आगे, कोई टॉपिक ऐसा है ना ये। अगर यही चेंज है, आपकी मनोस्थिति जो है आपकी सांसों से पता लगती है। आप प्लीज। हाँ तो सर ये टॉपिक है कि नेगेटिव एनर्जीज जो होती हैं, जैसे कि भूत हो गया या फिर ब्लैक मैजिक हो गया, तो वास्तु के हिसाब से नेगेटिव एनर्जीज अगर तुम्हारा गलत है तो क्या आ सकती है, वो इम्पैक्ट कर सकती है, या फिर आप ब्लैक मैजिक को ब्लॉक कर सकते हो अगर तुम्हारा वास्तु ठीक है। और आप बिलीव करते हो या नहीं करते वो भी बता। हाँ मैं यकीन करता हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसका कारण क्या है, अगर एक पानी के ग्लास में पॉजिटिविटी हो सकती है तो एक पानी के ग्लास में नेगेटिविटी भी हो सकती है। वो कहां से आ रहा है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ब्लैक मैजिक क्या है, जब मैंने मैजिक को इस इंटेंशन से बिल्ड किया या तंत्र को इस इंटेंशन से बिल्ड किया कि सामने वाले का नुकसान हो, तो वो ब्लैक मैजिक। इस इंटेंशन से बिल्ड किया उन्हीं मंत्रों को, उन्हीं चीजों को कि सामने वाले का फायदा हो, तो वो गुड मैजिक है या प्योर मैजिक है, जिसको हम बोलते हैं कि एक अच्छा विज्ञान है। ब्लैक मैजिक एग्जिस्ट करता है अगर मैं तामसिक व्यक्ति हूं जो दूसरों का बुरा सोचता है, तो वो इंसान जो भी मैजिक करेगा वो बुरा करेगा। जैसे एक छोटा सा टोटका है, आप सभी लोगों ने अपनी मां से किया होगा कि नजर लग गई तो उसने मिर्चों को लिया और जाकर जला दिया। ये फायर एलिमेंट को इम्बैलेंस को बैलेंस करना है। जल अग्नि तत्व है ना, जब भी आपके अंदर की अग्नि परेशान हुई तो मां आई, मां ने आके आपकी नजर उतार दी। मैजिक एग्जिस्ट करता है ब्लैक और व्हाइट, करने वाले पर डिपेंड करता है कि वो कितना ज्यादा पावरफुल रोल से कर रहा है। अगर कोई व्यक्ति इस सब चीजों में पड़ रहा है तो मैं सभी को ये बात बोलूंगा, डोंट गो इनटू दिस। अपनी पावर दूसरे के हाथ में कभी मत दो। सर ऐसे ही अगर लोग, आप कह रहे हो कि वास्तु कंसल्ट करना चाहिए, मैं ऑफेंड नहीं करना चाह रहा, बट हम भी तो अपने घर का ही कंट्रोल किसी के हाथ में दे रहे हैं, हमें थोड़ी पता वो जेन्युइन है। एग्जैक्टली मैं ये बात बोल रहा हूँ, आप किसी के हाथ में घर का कंट्रोल नहीं दे रहे, आप घर की ही ऊर्जाओं को, घर की ही चीजों को खुद से कंट्रोल कर रहे हो। मैं सिर्फ आपको बता के जा रहा हूँ ये किचन गलत है। बट सर वो पता कैसे चले हम जैसे लोगों को कि आप सही बता रहे हो या नहीं बता रहे? मतलब आप पे नहीं मैं क्वेश्चन कर रहा, ओवरऑल कैसे पता लगे? एक जनरल आदमी, जैसे मान के चलो किसी ने आपको रीच आउट करा, उसे रिवर्ट नहीं मिला है, किसी का पड़ोसी है वो करता है, वो गया 4 लोगों से अच्छी बातें भी सुन ली कि हाँ यार ये बंदा जेन्युइन है, अब वो आया बता के चला गया, जैसे आपने कहा मीडियम उसने अच्छे जानबूझ के गलत बता दिया या कुछ, तो उसमें ट्रस्ट कैसे करे किसी को? बट सर अपनी बात बता रहे हैं ना कि विद इन 30 डेज अगर नहीं आता तो नहीं, अपनी नहीं किसी और की कैशबैक, और अगर आप मेरे को ज्यादा पैसे दे रहे हो तो मैं डबल भी वापस कर सकता हूँ। नहीं किसी और की, एक जनरल कॉमन मैन। हाँ, अब मैं इसका सबसे पहली चीज तो ये बताऊंगा, जो भी आपके घर में एंटर करता है जिससे आप किसी एनर्जी से जुड़े हो, सर्विस से जुड़े हो, उस व्यक्ति को पहले प्रैक्टिकल कर लो कि मुझे क्या फायदा होगा। शुभ अशुभ शब्द नहीं आना चाहिए। जैसे कुछ ना कुछ तो अच्छा हो जाएगा, कुछ तो पॉजिटिविटी लग रही है, कुछ तो अच्छा लग रहा है, ये शब्द नहीं आने चाहिए। भाई आप करके जा रहे हो, क्या अच्छा होगा, अपने शब्दों को चयन सही करो। आप कस्टमर हो, आप पे करके किसी को बुला रहे हो। हाल फिलहाल मैं गुजरात में गया, बड़ौदा में एक फैक्ट्री का वास्तु करने गया। वहां पर उनके जो मैनेजर होते हैं वो मिले, उन्होंने बोला कि मेरे भी एक वास्तु कंसल्टेंट है और वो इतने अच्छे हैं, वो किसी से पैसा नहीं लेते। अब सोच के देखो, मैं एक फैक्ट्री में गया और मैंने वहां से 51 लाख रुपए फीस ले रखी है। सामने वाला बोलता है कि आप तो चीटर हो क्योंकि आप 51 लाख रुपए लेते हो। मेरे यहां पर जो बंदा आता है वो तो जी फ्री में करता है, इसलिए वो भगवान है। मैंने छूटते ही अपना स्वर विज्ञान चेक किया और बोला कि आपके घर के नॉर्थ ईस्ट के अंदर टॉयलेट है। उन्होंने बोला कि जी मुझे तो नहीं पता नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट। आप वाला प्रश्न, यार मैंने तो किसी पे यकीन किया था, अब आप तो वहम डाल रहे हो। मैंने कहा जी आप फोन लगाकर बात करा दो। हमने फोन लगाया तो उसने कहा हाँ जी नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है। मैंने कहा आपने क्यों बनाई? कहते जी इन्होंने इजाजत नहीं दी थी मुझे। आपका कंसल्टेंट फ्री में काम कर रहा है, पैसों में काम कर रहा है, इससे ऑथेंटिसिटी नॉन ऑथेंटिसिटी नहीं जानी जा सकती। किस बात से जानी जाएगी कि भाई मेरे को कब और कितना फायदा होगा, रिजल्ट क्या है, रिजल्ट क्या है, किस दिन से मेरे को क्या मिलने वाला है। मैं आपके पास आया, मैं आपको बोलता हूँ जी पर्दे चेंज करवा दो, आप बोलोगे ठीक है जी मेरे लिए कितनी बड़ी बात है, नीचे वाले ऊपर लगा देंगे। और आप थोड़े दिन के बाद हाँ यार कुछ ना कुछ तो अच्छा लग रहा है, एक वास्तु वाला आया था बता के चला गया, तो इट इज नॉट गुड। आप ये बात बोलो कि उसने पर्दे हटवाए थे और 21वें दिन ये हुआ, ये साइंस है। अगर मैं बात कर रहा हूं कि मैंने पानी पिया और मेरी प्यास बुझी, तो शरीर को पता लगेगा कि प्यास बुझी।
अदरवाइज फिर वो पानी नहीं है। एंड हाउ क्विक इज वास्तु, कितने दिन में? 21 से 30 दिन। 21 से 30 दिन। मतलब रिजल्ट्स की अगर मैं बात करूं तो लगभग 1 से 2 दिन में भी यू कैन फील। सही। ऑसम भाई, ये पॉडकास्ट खत्म नहीं हो सकता। सर की जो बातें हैं ना चलती हमने सोचा रहेंगी। नहीं था इतना लंबा चलेगा ये और वैसे। सर मैं अभी से आपको बताना चाहूँगा, अगर कमेंट में आप लोग बता दो अगर आपको और डिटेल्ड कॉन्वर्सेशन चाहिए तो हम सर को दोबारा इनवाइट करना चाहेंगे। जरूर और एक डीप episode बातें हो जाएंगी आपके साथ फिर। जो भी टॉपिक इस विषय में सुनना चाहें हम लोग दोबारा मिलेंगे, दोबारा बात। तो सर बिफोर वी रैप अप मैं चाहूँगा कि आप कुछ अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस या केसेस थोड़े और बता पाए, ताकि अगर किसी के साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम हो तो वो फिर आपको कांटेक्ट कर ले, या कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस। थोड़े टाइम पहले की बात है कि मेरे ऑफिस का ही एक स्टाफ मेंबर था, बच्ची थी, वो कहीं भाग गई, वो गुम गई, ऑल ऑफ सडन गायब हो गई वहाँ से। तो यूजुअली क्या होता है, जो लोग आपको फॉलो करते हैं ना, तो वो हर चीज़ के लिए फॉलो करते हैं। वो पूछते हैं कि यार ये कैसे हुआ, क्या हुआ, हमें बताओ वो कहाँ गई होगी। तो मेरे पास फ़ोन आया, तो मेरा फर्ज बनता था कुंडली देखना, और मैंने बोला कि आप जिस भी गुरु महात्मा को मानते हो वो इस दिशा में यहाँ पर गई हुई है, और अपने घर में यहाँ पर उसका सामान पड़ा होगा, इसको हटा दो तो वो वापस आ जाएगी। अगर आपके घर में आपके बच्चे हैं और उनका सामान साउथ ऑफ साउथ वेस्ट, एक दिशा है जो नृत्य कोण होता है, जो लोग समझते हैं साउथ वेस्ट दिशा को समझते हैं, एक दिशा है साउथ ऑफ साउथ वेस्ट, वहां पर आपने अपने बच्चों के कपड़े रखे हैं, फोटोग्राफ रखे हैं, तो उनके मिस हो जाने के चांसेस, उनको चोट लगने के चांसेस, उनको बीमारी होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो हमने उधर से उठाकर उसका सामान शिफ्ट कराया और उनको बताया जिस भी मंदिर में वो जाती हैं उनसे आप एक बार संपर्क कर लो, 100% आपको 24 घंटे के अंदर अंदर वहीं पर मिल जाएगी। और वही हुआ, वो बच्ची उनको मिली और वापस आ कहाँ गई। मिली वो एक पर्टिकुलर मंदिर को फॉलो करते हैं, अच्छा। पंजाब में, वो वहीं पर वो बच्ची अच्छा, उनको वो मिले। वहाँ थी। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, बागेश्वर धाम की यहाँ से बात फिर से आती है, कैसे आपको किसी के बारे में पता लग जाता है। मैं अगेन फिर से ये बात बोल दूं कि मैं उनके किसी भी बात पे चैलेंज नहीं कर रहा, जिस साइंसेस को मैं जानता हूं मैं उसी बारे में बात करने की कोशिश कर रहा हूं। बहुत शुरुआती दिनों की बात है, जब मैं वास्तु करा करता तब ना ये प्रिडिक्शन करने में मजा बहुत आता था कि मैं आपके बारे में कुछ बता दूं तो एकदम पब्लिसिटी भी मिलती थी, अरे ये तो कुछ चमत्कार कर रहा है। तो हम शुरुआत में प्ले करते थे, बच्चे भी थे उस वक्त पे। तो एक नया घर बन रहा था, राजस्थान सूरतगढ़ की बात है जहां से मैं बिलोंग करता हूँ। तो एक नया घर बन रहा था और मेरे जीजा जी हैं, उनके फ्रेंड का वो घर बन रहा था। मैं उसके बाहर से गया और मुझे वहां पर बाहर से टॉयलेट दिखाई देगी कि इस दिशा में ये टॉयलेट। वास्तु सबकॉन्शियसली हमेशा आपको फॉलो करता है। जैसे मान लो आपके इस घर में नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है या किचन है, तो अगले घर में भी आपको नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट या किचन मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। वो छोड़ता नहीं है आपका पीछा। मैंने इतना सा अनुभव ऐड किया और वो साथ में दोनों जने बातें करते। मैं कहा भैया आप मेरी बात सुनोगे? कहते हाँ जी बताओ। मैंने कहा आप अपने पिताजी से लड़ाई करके आए हो। अब जब ये शब्द निकले तो वो कहता कि यार अगर आपकी लड़ाई आपके पिताजी के साथ हुई है, सिर्फ आप ही को पता है, जो किसी और ने बोल दिया तो आपके लिए तो वो कहेगा यार ये कहाँ से आया है, कौन आदमी है, कैसे बोला इसने। तो उसने मुझे बोला कि नहीं मेरी तो ऐसी कोई खास लड़ाई नहीं हुई, बट मैं कहा चलो आई एम सॉरी, मेरी साइंस गलत होगी, मैं निकल गया। फिर जिया जी को बोला कौन लड़का था भाई, इससे पर्सनली बात कराना है, तो पता नहीं क्या क्या पर्चे खोल देगा, मेरे बापू को तो मैंने कल ही थप्पड़ मारा है। इस लेवल की उनकी लड़ाई थी। क्यों थी? क्योंकि साउथ वेस्ट में जो टॉयलेट है वो पितृदोष दिखाती है। उसमें ना पिता की गलती ना पुत्र की गलती, लेकिन आपस का रिलेशन जो है वो खराब होगा ही होगा। और वो उसके नए घर में दिख रहा था, तो मैंने वो प्रेडिक्शन कर दी। मैं ये नहीं बोल रहा कि मेरे मुंह से निकली भी बात सत्य है। मैं हमेशा साइंस को आधार मान के बोलता हूं कि अगर आपको साइंस है, आप अपने ईश्वर पर, सच्चे ईश्वर पर यकीन रखते हो और अपने आप पर यकीन रखते हो, तो जो आप बोलोगे फिर वो सत्य होता ही है। इसीलिए बागेश्वर धाम का भी मेरे को बहुत ज्यादा ये लगता है कि जो बातें वो बोल रहे हैं, क्योंकि उनकी निष्ठा हनुमान जी पर बहुत ज्यादा अच्छी है, उन्होंने तपस्या करी है, तो जो बोल रहे हैं वो सत्य बोल रहे हैं। बट सर मुझे समझ में आया कि ये हर कोई नहीं कर सकता। यू हैव टू बी सो मच सेल्फ अवेयर कि भाई हम अपनी ब्रेथ पे भी ध्यान नहीं देते कि हम सांस ले रहे हैं, हम पूरे 24 घंटे भूल के रखते हैं वो चीज। बिल्कुल। जब चोक होता है, गला या कुछ होता है या जुकाम होता है, तब पता चलता है कि सांस मुश्किल से आ रही है। Exactly. तो टू बी एट दैट स्टेज इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस कि भाई आदमी इतना मेंटली काम है, इतना अवेयर है कि हाँ अगर वो मेरे से बात कर रहा है तो मैं उसकी बात ना सुनकर अपनी सांस देखूं कि मेरा कौन सा एलिमेंट एक्टिव हुआ। अगर ये साइंस भी है तो इंसान में, और वो कुछ ही लोगों में कैपेबिलिटीज होती हैं। मतलब जो साल से कर रहे हैं, जैसे आप भी 8 साल से कर रहे हो, तो ये फिर वो वाली बात आती है कि यू आर द प्रोफेशनल। एग्जैक्टली। बट मैं चाहूंगा कि हमारा जो स्वर विज्ञान है वो हर घर में होना चाहिए। एक बच्चे की जिंदगी, आपकी जिंदगी, सबकी जिंदगी अच्छी होनी चाहिए। एक सिंपल सा कारण है, जैसे मान लो
हमारे साइंसेज में आपने आयुर्वेद में सुना होगा कि आपको उल्टी तरफ सोना चाहिए। जब आप रात को सो रहे हो तो लेफ्ट हैंड पे सो जाओ, आपका खाना जल्दी पचता है, क्योंकि आपकी पिंगला नाड़ी जो कि फायर एलिमेंट होती है वो एक्टिव हो जाती है। ये सारी बातें आपके खाने की, पीने की, रहने की, ये सारी साइंसेज में हमारी हैं, अपने इर्द गिर्द हैं। बस शर्त ये कि हम लोग उस पर यकीन करें, उसको पाखंड ना समझें। हमारी अपना इंडियन कल्चर बिल्कुल साइंटिफिक है और लोग 100% इसको साइंटिफिक है। समझते हैं कि ये ओल्ड स्कूल है, लेकिन तब से आज तक ये रेलेवेंट है और आगे भी रेलेवेंट। मैं ये बोलूंगा ये शाश्वत स्कूल है, ना तो इस जैसा कोई था, ना इस जैसा कोई हो सकता है, अपितु बल्कि मैं ये बात बोलूंगा कि कोई आपको पाखंड की दृष्टि से इस साइंस को दिखा रहा है तो वो आपके धर्म, आपके कल्चर, सबके साथ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। अगर वो साइंस की दृष्टि से दिखा रहा है तो वो आपके साथ में सत्य कर रहा है। हम सब लोग साइंस 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 करते हैं, सारे यूथ साइंस को मानते होंगे। कोई भी मुझे ये बात बताए कि साइंस शब्द आया कहां से है? साइंस शब्द ही संस्कृत में हमारा एक दर्शन है जिसको हम बोलते हैं सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन फिलॉसफी को दिखाता है, क्या एटर्नल है और क्या चेंजेबल है, इसी के ऊपर वो बात करता है। फिलोसफिकल जो लोग स्टूडेंट हैं उसको पढ़ते होंगे। सांख्य से साइंस बना है, तो उस सांख्य दर्शन में वास्तु का जिक्र आता है, प्लस माइनस का जिक्र आता है, और फिर आप बोलते हो कि साइंस या वास्तु या एस्ट्रोलॉजी साइंटिफिक नहीं है, तो फिर कैसे मान लेंगे? अंग्रेज नहीं कहते तो हमें क्या फर्क पड़ता है? खैर अब तो वो लोग भी फॉलो कर रहे हैं हमारा हिंदुइज्म। अब तो हमें पैसे भी दे रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है।